बहुत सारे दिनों से कराची के अंदर गर्मी चल रही थी और मियाँ जी ने कहा कि जिस दिन मौसम अच्छा होगा हम चलेंगे। तो जिस दिन मौसम अच्छा हुआ हम चले गए और सी साइड की सारी जो आपको वरूदात है ना, जो वीलॉग है वो आपको दिखाती है। सबसे पहले मैं सुबह उठ गई 6 बजे और उठ के मैंने बनाए 3 आलू चिकन के कटलेट्स, जिसकी रेसिपी चैनल पर है। तेल वही रात वाला ही था, कटलेट्स वाला। फ्रेश तेल मैंने नहीं लिया था क्योंकि भाई मुझसे तो काम नहीं होता सुबह सुबह खाली पेट। तो पहले मैंने अपने लिए बनाए कटलेट्स और उसके साथ बनाई चाय। उसके बाद मैंने उसी तेल के अंदर चिकन कढ़ाई जो है वो बनने के लिए रख दी। चिकन कढ़ाई आप लोगों को वैसे मैं अपने चैनल पे बहुत सारी रेसिपीज़ बता चुकी हूँ। तो मैंने लहसुन अदरक कुतर के और हरी मिर्च डाल के उस तेल में फ्राई कर लिया। थोड़ा सा तेल मैं इसमें और डालूंगी चिकन कढ़ाई के अंदर। वैसे इसमें मैंने आलू के कटलेट्स तले थे तो तेल खासा खुशबूदार किस्म का था, उसके अंदर कटलेट्स की बड़ी अच्छी महक थी। तो मैंने उसी के अंदर कढ़ाई चढ़ा दी। तो चिकन धो के मैंने उसी लहसुन अदरक और हरी मिर्च वाले तेल में मैंने चिकन फ्राई की और साथ साथ बच्चों को भी उठाती रही, आवाज़ें देती रही। फिर मैंने फ्रोज़न टमाटर साबुत इसके अंदर रख दी। उससे फ़ायदा ये होता है कि जब टमाटर अपना पानी छोड़ते हैं और चिकन अपना पानी छोड़ती है, नमक उसी में डाल दिया और कोई मसाला नहीं डाला उसके अलावा, और उसके बाद उसको ढक के रख दिया। ठीक, जब ढक के हमारे जब ये नहीं समझे आधा घंटा ही पकता रहा हल्की आंच पे, तो टमाटर बिल्कुल गल गए और जो नहीं थे पूरे पूरे थे उनको मैंने काट के और कुछ हल्के छोटा कर दिया। फिर मैंने 1 टेबल स्पून डाली, तकरीबन 1.5 किलो चिकन थी, 1 टेबल स्पून कुटी लाल मिर्च, थोड़ी सी कसूरी मेथी और ये शलजम का रायता, चुकंदर का रायता मैंने बनाया था, इसकी रेसिपी भी चैनल पर है। वो गुलाबी रायता जो था वो मैंने सारी चीज़ें यूटिलाइज़ कर ली। उसके बाद मैंने इसके अंदर डाली 1 प्याली लाल प्याज और मेरी चिकन कढ़ाई जो थी वो इस तरह आधे 1 घंटे के अंदर पक के तैयार हो गई। 7 बज चुके थे और मुझे बच्चों को उठाना था जल्दी जल्दी, लेकिन छोटे मियाँ ने कहा था कि ना मुझे मशरूम सैंडविच खाने, तो मशरूम सैंडविचेस के लिए मुझे सैलेड रेडी करनी थी। मुझे बहुत पसंद है तले हुए मशरूम और मेरे बेटे को भी। तो फिर मशरूम मैंने एक कैन खोला और उसके बाद उसको कट कर लिया। कट करके मैंने थोड़ा सा तेल लेके और उसके अंदर मैंने सारे मशरूम्स फ्राई करने के लिए रख दिए। अच्छा, मशरूम्स को आप फ्राई करें तो पॉप बहुत होते हैं, पटाख पटाख पड़ते हैं। इसके अंदर आँच हल्की रखें तो ज़्यादा बेहतर है और पानी बिल्कुल भी ना डालें। फ्राइड मशरूम थोड़े से नमक के साथ बहुत ज़बरदस्त हो जाते टेस्टी। जिनको नहीं पसंद भाई वो नहीं पसंद, मेरे घर में बाकी लोग नहीं खाते, तो थोड़ा सा नमक डाल के इसको फ्राई करें तो बड़े ज़बरदस्त हो जाते हैं, बहुत अच्छा टेस्ट देते हैं। तो मैंने मशरूम सैंडविच के लिए, अच्छा ये थोड़ी सी कैप्सिकम और कैबेज और ग्रीन अनियन, ये 3 चीज़ें, पत्ता गोभी, शिमला मिर्च और हरी प्याज, ये मेरे पास फ्रीज़र में हमेशा होती है। तो मैंने थोड़ा सा डाला ऑयस्टर सॉस, थोड़ा सा मैंने डाला स्वीट चिली सॉस और उसके बाद इसको मैंने फ्राई होने रख दिया नमक के साथ। उसके बाद मैंने कोई इसके अंदर ज़्यादा मिर्च मसाले नहीं डाले और फिर कढ़ाई मैंने जल्दी जल्दी पैक कर ली। मेरे पास ये आइसक्रीम का बॉक्स था, इसके अंदर मैंने पैक कर ली और उसके बाद मैं नहा के तैयार हो गई। ज़ाहिर बात है हमें भी तो तैयार होना था ना, पिकनिक पे जा रहे थे। फिर मैंने बास्केट रेडी की, डिस्पोजेबल प्लेट्स रखी, डिस्पोजेबल ग्लास रखे, एक चादर रखी। हाँ, निकले तो रास्ते में गाड़ी का टायर पंचर हो गया। पंचर में इतनी बारियत हुई है मुझे, सारा मूड ख़राब कर दिया। खैर मूड माशाल्लाह मौसम बहुत बहुत अच्छा था और लियारी एक्सप्रेस वे के हसीन मनाजिर देखते हुए हम लोग चलते रहे। लियारी एक्सप्रेस वे जो है बड़ा ज़बरदस्त इन्होंने चीज़ हमारी गवर्नमेंट ने बनाई। खैर पिछली गवर्नमेंट ने बनाई थी और काफ़ी अर्से तक ये इग्नोर रही, लेकिन अब फिर हमें नज़र आ रहा था कि दोनों साइड पर कुछ ना कुछ काम चल रहा है और कच्ची आबादी के लोग जो हैं वो सड़क पे चलते हुए आ जाते थे, कभी कचरा फेंक रहे हैं, कभी कुछ कर रहे हैं, हादसे भी हो रहे थे और बड़ी हाई स्पीड ट्रैफिक होती है यहाँ के ऊपर। सच बताऊँ तो हमारे मुल्क में अच्छा काम भी होता है और होता रहा है। अब ये देखें साइड में लोग चल रहे हैं। खैर उसके बाद हम पहुँच गए क्लिफ्टन के रास्ते पर और आपको हैवी ट्रैफिक नज़र आने लगती है तो बहुत बच के चलना पड़ता है। ओवर स्पीडिंग की तो खैर कहीं कोई ज़रूरत ही नहीं है, कोई ज़रूरत नहीं है। मतलब ऐसी कौन सी बला पीछे लगी हुई है। ये बहरी आइकॉन बहुत बड़ा प्रोजेक्ट बन रहा है, ये हमें रास्ते में दूर ऐसा ड्रामेटिक फील देता हुआ नज़र आया। अजय ट्रक के पीछे पता नहीं क्या क्या बना देते। देखो चिकन है, चील है, क्या है, चील के चिकन लेग लगा दिए, कोई नई ब्रीड निकाली है। ज़्यादातर लोगों को चिकन लेग खाने का शौक होता है तो फिर चील के खा ले। खैर करते करते हम जो है ले आ रही और फिर देखे बहरी आइकॉन। इन्ना मुन्ना सा कप है ये, नन्ना मुन्ना 50 हमारी चाय ने बच्चा दिया है। तो चिकन कढ़ाई के साथ कोई रोटी नान पराठे लेने थे तो फिर रास्ते में जब रुके तो मियाँ साहब कहने लगे अरे सुबह से थक गई होगी, चाय पी लो। उनका यार क्या बात है, कभी कभी तो इतनी प्यार आ जाता है, इतनी बहुत। खैर माशाल्लाह। खैर ये बाबे का पेट पता नहीं किधर है, इसकी टांगे किधर है, ये बोट आई की टांगे बनी हुई है दफ़ा दूर। खैर हम चले गए, अब पहुँच गए हम सी व्यू के मेन बीच पर। सी व्यू का मेन बीच एज़ यूजुअल, सड़क बहुत अच्छी, घर बहुत अच्छे और जैन साहब बिल्कुल पैंटूज हुए हुए थे। तो खैर वहाँ एक जगह ढूंढ के हमने चादर बिछाई क्योंकि इन्होंने ज़्यादातर घास खोद दी थी।
अब ज़ाहिर बात है सुबह से मैं उठी हुई सब काम कर रही खुद से, और लेकिन मुझसे ज़्यादा बाकी ख़ानदान भूखा हो रहा। आप बताइए, मुझे इतनी भूख नहीं है, बताइए। एक कटलेट मैंने खाया और बाकी जो है वो चिल्लड़ पार्टी सब चढ़ गई। अब चलो मैंने कहा कोई बात नहीं, चाय वाय मैंने पी, उसके बाद रास्ते में 1 कप मैंने चाय पी। अब सुबह से खाली पेट चाय पी पी के मैं तो मुंह से आग निकालने वाला डायनासोर बन गई थी भाई, इतनी मुझे भूख लग रही थी। लेकिन फिर मैंने कहा कि नहीं, पहले ऐसा करती हूँ कि मैं मशरूम सैंडविचेस के जो मैंने बनाया थी सैलेड, उसके अंदर मैंने रेडीमेड ये वाली चीज़ क्या है, मेयोनीज़ डाली। मेयोनीज़ क्या कहते हैं इसको, वेजिटेबल स्प्रेड। हद होती है, हर चीज़ दिमाग में चली आ रही है। चिकन स्प्रेड, वेजिटेबल स्प्रेड, मेयोनीज़, ड्रेसिंग, पता नहीं कौन कौन सा वर्ड जो आना चाहिए वही नहीं आ रहा। मोमो तो नहीं होती जा रही हूँ मैं कहीं। खैर, मैंने वो सारी उसके अंदर मिलाई, और शेफ़ साहब मुझे कह भी रहे थे पहले खाना खा लो, खाना खा लो, खाना खा लो। लेकिन मैंने कहा ये मुझे पता है ना कि मैं जिस वक्त मैं खाती हूँ आराम आराम से, और फिर जब मैं आधे खाने के बीच में होंगी तो पता चलेगा कि मम्मा मुझे नहीं खाना है। वो चमचा मैं भूल गई थी घर पे, तो मैंने क्या किया, कढ़ाई के चम्मच की डंडी से जो है ना, मैंने सारी ड्रेसिंग मिक्स कर दी। क्या हो गया, हम ही खा रहे हैं ना। हाँ, ऐसी कोई बात नहीं, कौन सा हम बूफे में बैठे हैं या 5 स्टार होटल में बैठे हैं, घास पे चादर बिछा के बैठे हैं। पिकनिक का स्टाइल है, पिकनिक और सफ़र में सब जायज़ होता है। तो ये है मेरी चिकन कढ़ाई की प्लेट, और ये है सैलेड की ड्रेसिंग। बड़ा ही गंदा आइडिया था, क्योंकि इतने कौवों ने हमें घेर लिया था। सीवीओ की जो अथॉरिटीज़ हैं ना, इनको इन कौवों के लिए कुछ करना चाहिए। एक तो लोग कचरा माशाल्लाह बहुत फेंक जाते हैं, पिकनिक पॉइंट पे जाते ज़रूर है मगर अपनी ज़लालत की दास्तानें वहीं पे छोड़ के आते हैं। भाई खा लिया पी लिया, जानवर भी एक कोने में दबा देता है अपना खाया पिया, तुम लोग जानवरों से बदतर हो। और फिर इतने कौवों ने हमें घेर लिया पराठे और सैंडविचेस के लालच में, कि मतलब जल्दी 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 जल्दी। मैं तो पूरा वक्त जो थी ना वो कंग फू मास्टर बनी रही, वो इधर से उधर कौवों को भगाती रही। और फिर बाकी फैमिली ने खाना खाया, फिर मैंने खाना खाया, और फिर जल्दी जल्दी हमने पैक किया। लेकिन कौवे इतने चालाक थे, जैसे ही उनका आसरा ख़त्म हुआ फ़ौरन से फूट लिए। अच्छा, हमारे सर पे डाइव मार मार के जा रहे थे, वो देख रहे थे कि किस एंगल से हम पराठा उठा सकते हैं या सैंडविच। फिर हम तो खान साहब जो है वो तो लेट गए थे। अरे भाई मेरे मियाँ खान साहब हैं, क्या समझ रहे मुझे कोई उठान वाले फजूल में आके। तो बच्चों ने दूर से ये हिलती जुलती वीडियो बनाई। अच्छा, ये कौवा जो था ना बड़ा चालाक था, इसको डब्बा हिलाने से पता चल गया था कि इस डब्बे के अंदर कोई जूस वूस है या कुछ। अच्छा, फ़कीरों ने अलग जान अजाब में की हुई थी, यानी एक वक्त में 3-3 फ़कीर आके खड़े हो गए कि आप जो खाना खा रहे हैं वही हमें दे दें, आप जो खाना खा रहे हैं वही हमें दे दें। ये बदतहज़ीबी है। गरीब होना अलग बात है, और बदतहज़ीबी कि आप अगर खाना खा रहे हैं तो आपके सर पे आके एक आदमी खड़ा हो जाए और कहे कि नहीं मुझे जो खा रहे हो बच्चे की प्लेट उठा के दे दो। ये बहुत बदतमीज़ी है, और ये नफसियाती मार है और कुछ नहीं है। तो खान साहब सो गए, और मैं जो है वो बैठी रही कि जब ये सो के रिलैक्स करके उठे तो फिर हम बच्चों के साथ सी साइड की तरफ जाए। सूरज चाचू तुमने अच्छा नहीं किया, तुम निकल आए, चलो अंदर जाओ। अच्छा, उसके बाद हमने जल्दी जल्दी चादर उठाई, सारा सामान समेटा, और फिर जाकर हम लोगों ने गाड़ी में सामान रखा, क्योंकि भाई वो वहाँ फ़कीर इतने ज़्यादा थे और बहुत ही बदतमीज़ किस्म के फ़कीर थे। सीवीयू के जो अथॉरिटीज़ हैं ना, वो चुंगी और नाका और टैक्स और ये और वो तो खूब कमा रहे हैं, मगर उसके बाद जो फ़कीरों को जो लगाम डालनी चाहिए ना वो तो बिल्कुल भी नहीं है। और कौवे बहुत बेतहाशा कौवे, मतलब अगर बच्चा कोई आइसक्रीम भी ले रहा है ना तो उसके ऊपर भी लपक रहे हैं। तो भाई ऐसे थोड़ी होता है कि आप पिकनिक पॉइंट को आज़ाद जानवरों और फ़कीरों की अमाजगा बना दें। तो उसके बाद फिर हम लोगों ने सोचा कि हम सी साइड की यानी कि बीच की तरफ चले जाएं। अच्छा, कितनी अजीब सी बात है, नाम है उसका बीच, होता है किनारा। तो गाड़ी में सामान रखने ये लोग चले गए, और हम लोग इधर खड़े रहे, इंतज़ार करते रहे कि आ जाए, क्योंकि धूप कुछ तेज़ होने लगी थी। इतना गुस्सा आ रहा था कि सुबह जब आने का टाइम था तो हम खाना पका रहे थे, और जब यहाँ पहुँचे तो सूरज ने अपनी शक्ल दिखा दी। खैर, बीच पर एक अजीब नज़ारा जो मैंने अपनी कराची में रहते हुए भी पूरी ज़िंदगी अभी तक की कराची में गुजारी, देखा कि वहाँ पर सीपियों का कहें कि लाखों 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 की तादाद में जो है ना सीपियाँ वो समंदर की लहरों के साथ आई हुई। और इसीलिए शायद 15 अप्रैल से लेकर 15 सितंबर तक सी साइड पर जाना मना होता है, क्योंकि वो जानवरों की ग्रोथ का टाइम होता है, और जानवर आते भी हैं टाइड के साथ, वेव्स के साथ। तो ये देखें कि कितनी, ये ऐसा लग रहा है कि प्याज पड़े हुए या आलू पड़े हुए, ये सीपियाँ हैं, और इतनी फ्रेश थी हैं कि इनमें से लाल लाल खून जो भी आपने पीछे देखा तो वो भी निकल रहा था। अच्छा, मैं ये समझ रही थी कि यहाँ पर जो अच्छा वहाँ से ज़्यादा यहाँ कौवे थे,
तो कौवों का जो है ना दस्तरखान लगा हुआ था, दिल ने दस्तरखान बिछाया, वो चल रहा था। जो लोग मेरे फेसबुक पेज कुकिंग एंड लाइफस्टाइल विद सहार पे जुड़े हुए हैं उनको अच्छी तरह पता है, मैंने वहाँ से लाइव भी आई थी और हवा का इतना शोर था, इतनी तेज़ हवा थी, इतना शोर था हवा का कि मैं एक किसी ने कमेंट भी किया कि हवाई जहाज़ पे बैठी हुई या हेलीकॉप्टर पे तो हवा की आवाज़ आ रही थी, मेरी आवाज़ आ ही नहीं रही थी। अगर शायद मैं वही आवाज़ निकालती जो बच्चों को डांटते वक्त निकालती हूँ तो फिर आ जाती, लेकिन मैं तमीज़ और तहज़ीब के साथ बात कर रही थी, इसलिए आप लोगों को आवाज़ नहीं आई। तो बहरहाल सीपियाँ यहाँ बहुत और इतनी फ्रेश और कटर पैरों के नीचे टूट रही थी। अच्छा एक सीपियों को देख के आम सोच होती है इसके अंदर मोती होंगे। खैर उनका कचरा था और वो फ्रेश एनिमल्स ऑयस्टर्स इतने ज़्यादा थे कि ये जो क्या कहलाता है बर्ड, आई गेस इसको क्या कहते हैं, सी गर्ल्स इनको कहा जाता है। ये किनारे पे आए हुए थे और डाइव कर रहे थे क्योंकि मछलियाँ भी थी पानी में। अच्छा खैर से हमारी शहरी इंतज़ामिया ने पानी इतना गलीज़ कर दिया है गटरों का और सब वहाँ निकाल के कि वापसी में बच्चों को साबुन और पानी से पाँव धुलाए गए। कोई पाँव धोने का हाथ धोने का पॉइंट नहीं है, ये भी होना चाहिए गवर्नमेंट से मैं कहूँगी, ये भी होना चाहिए। उसके बाद जितनी सीपियाँ जमा की थी वो शुएब साहब ने पानी से धोई, साफ़ की और उसके बाद उनको इम्तियाज़ की थैली में रख दिया। इम्तियाज़ की थैली हमारी ज़िंदगी का एक लाज़मी जुज़ है और जिस दिन हमें इम्तियाज़ की थैली नज़र ना आए हमें ऐसा लगता है कि हम लाहौर आ गए, नहीं बल्कि अब तो लाहौर में भी नज़र आती है, हमें ऐसा लगता है हमें शाखों पूरा आ गए हैं। तो खैर इस तरह की छोटी मोटी, मैंने तो कहा था भाई मेरे पाँव धुल गए, इतना मज़ा आ रहा है ठंडी हवा में, ऐसी गाड़ी चला दो, क्या फ़र्क पड़ता है भाई हैं। लेकिन शेर साहब कहने लगे तुम बाइक पे नहीं हो। मैंने कहा हाँ ये बात भी सही है मेरे पाँव देखो कितने मोटे हो रहे हैं, ज़ाहिर बात है जब पूरा बंदा ही मोटा हो तो पाँव भी मोटे हो जाएंगे। खैर मेरे जूते गीले हो चुके थे और बगैर जूतों के मैं घर वापस आ गई। तो जनाब आप लोगों को कैसा लगा हमारा सी साइड का ये व्लॉग है। ये तो घोड़े वाला था, मैंने जिसके घोड़े को देखो क्या क्या पहनाया हुआ पता नहीं तौबा। तो हमारा सी साइड का व्लॉग आप लोगों को कैसा लगा, एक ज़बरदस्त सी फैमिली पिकनिक, आप लोग भी जाएं एंजॉय करें कौवों के साथ। जिन साहिली मकामात पर जाने की इजाज़त है वहाँ जाएँ, जहाँ पे गवर्नमेंट की तरफ से पाबंदी है वहाँ ना जाएँ, फालतू में नुकसान अपना ही होता है।